हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड राज्य से। और उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के ज़िले और इन ज़िलों की स्थापना, इनकी मुख्यालय व इनका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मंडल की बात। ये उत्तराखंड में कितने मंडल हैं और इनका मुख्यालय कहाँ है और इनकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं मंडल की। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैनीताल में है। और बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय है पौड़ी में। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं: नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर व चंपावत। वहीं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं: चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की जिले, उत्तराखंड के जिले। तो सबसे पहले जिलों के क्रम में सबसे पहले देहरादून जनपद का स्थान आता है और देहरादून जनपद की स्थापना वर्ष 1817 में हुई थी। दूसरे नंबर पर है पौड़ी जनपद। पौड़ी जनपद की स्थापना 1840 में हुई थी। फिर अगला जनपद है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में हुई थी। फिर नैनीताल जनपद का नंबर आता है और नैनीताल की स्थापना भी 1891 में हुई थी। फिर अगला जनपद पड़ता है टिहरी और टिहरी जनपद की स्थापना 1949 में हुई थी। फिर पिथौरागढ़ जनपद की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी और 1960 में ही उत्तरकाशी जनपद की स्थापना भी हुई थी और 1960 में ही चमोली जनपद की स्थापना भी हुई थी। ये तीनों ही जनपद एक ही साथ बने थे। फिर अगला जनपद है हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी। फिर उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना 1995 में हुई थी। फिर रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। चंपावत की स्थापना भी 1997 में हुई थी और बागेश्वर जनपद की स्थापना भी 1997 में हुई थी। ये तीनों जनपद भी एक ही साथ बने थे। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाए हैं। पहले वाले जो ब्रैकेट है उसमें 2 जिले हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल, क्योंकि इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 1891 में। फिर उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इन तीनों को भी मैंने एक ही ग्रुप में रखा है और इन तीनों की स्थापना भी एक ही सन में 1960 में हुई थी। फिर नीचे आप देख रहे होंगे एक ब्रैकेट और है, उसमें भी 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इन तीनों की स्थापना भी एक ही साथ में हुई थी 1997 में। मुख्यालय की बात करें तो इन देहरादून जनपद का मुख्यालय देहरादून में है, पौड़ी जनपद का मुख्यालय पौड़ी में है, अल्मोड़ा जनपद का मुख्यालय अल्मोड़ा में है, वहीं नैनीताल जनपद का मुख्यालय भी नैनीताल में है। तो यही क्रम, जैसे टिहरी जनपद का मुख्यालय नई टिहरी है, पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी जनपद का मुख्यालय उत्तरकाशी है और चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर है। फिर हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार में है और उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है। और फिर रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग में है, चंपावत का मुख्यालय चंपावत में है और बागेश्वर का बागेश्वर में है। केवल आपको एक चेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा कि वो चमोली जिले का जो मुख्यालय गोपेश्वर है। तो दोस्तों, पहले ऐसे नहीं था कि जब चमोली जनपद की स्थापना हुई थी 1960 में, तो उसके ठीक 10 वर्ष बाद 1970 में एक बार क्या हुआ कि अलकनंदा नदी में एक बार बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण जो चमोली जिले जनपद का जो मुख्यालय था वो उसमें बह गया था और उनकी जो इमारतें थी, इस बाढ़ के कारण इन इमारतों को काफ़ी क्षति हुई और जिस कारण से 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय को गोपेश्वर शिफ्ट किया गया। इसीलिए चमोली जिले का मुख्यालय उस समय से ही गोपेश्वर में स्थित है। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली जिला है। चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है सबसे 8030 वर्ग किलोमीटर है।
फिर दूसरे स्थान पर है उत्तरकाशी जनपद का। उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। फिर पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल आता है 7090 वर्ग किलोमीटर। फिर पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल आता है 5329 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद देहरादून का जो क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर है। फिर हरिद्वार का नंबर आता है 2360 वर्ग किलोमीटर। फिर रुद्रपुर जिले का क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद बागेश्वर जनपद का क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में चंपावत जनपद का क्षेत्रफल आता है तो 1766 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये इनका क्षेत्रफल है। पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है चमोली जिले का और सबसे कम है चंपावत का। तो दोस्तों ये आज की का जो टॉपिक है वो यहीं पर आज इसको क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से इसको एक नोट्स बनाकर आप इसकी तैयारी करें। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आते हैं। पिछली एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से काफ़ी संभावना है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को एक अच्छी तरह से आप तैयार करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार।